हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भूटान के बारे में ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको दुनिया के बाकी देशों से काफ़ी अलग बनाती है, मगर वो एक चीज़ जो कि इसको सुनकर आप लोग हद से ज़्यादा हैरान हो जाओगे, वो ये है कि इस पूरे देश के अंदर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूरे देश में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर मुस्लिम ही नहीं है होंगे, और जब मुस्लिम नहीं है तो फिर मस्जिद का क्या काम है। लेकिन नहीं, यहाँ पर न सिर्फ मुस्लिम रहते हैं बल्कि अच्छे खासी तादाद में रहते हैं। और तो और ये सारे मुसलमान कई बार अपनी मस्जिद बनाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में आज तक पूरे भूटान देश के अंदर एक भी मस्जिद नहीं बन सकी है। तो अब सवाल यही है कि भाई आखिर ऐसा है क्यों? तो दोस्तों, भूटान ऐसा देश है कि जिसकी आबादी आज के दौर में लगभग 7.5 लाख के करीब है, जिसमें से 2/3 यानी कि 70 से 75% लोग सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म धर्म को ही फॉलो करते हैं, जबकि दूसरे जो सबसे मेजर और बड़े धर्म है वो दरअसल हिंदुइज्म है, जिसके अलावा यहाँ रहने वाले मुसलमानों की आबादी लगभग 7,000 के करीब बताई जाती है, और थोड़े बहुत तादाद में ईसाई भी पाए जाते हैं। और तो और मुसलमानों की तरह यहाँ पर ईसाइयों का भी कोई चर्च या फिर इबादतगाह मौजूद नहीं है। अब आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल होगा कि क्या हिंदू लोगों का भी ईसाई और मुसलमानों की तरह यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है? तो इस सवाल का जवाब भी हम आगे दे देंगे। दरअसल दोस्तों, मामला ये है कि भूटान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दरअसल बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को ही एक धर्म के तौर पर मान्यता देता है। यानी आसान शब्दों में कह सकते हैं, वहाँ के कानून के हिसाब से, यानी कि वहाँ के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है कि उनके देश में कोई मुसलमान, ईसाई या इस तरह का कोई दूसरा धर्म का इंसान पाया जाता है, क्योंकि उनके देश का कानून तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही धर्मों को रिकॉग्नाइज करता है। पहला है बुद्धिज्म, जो यहाँ का सरकारी धर्म भी है। यहाँ की लगभग 70 से 75% आबादी इसी को फॉलो करती है, जबकि दूसरा धर्म है हिंदुइज्म। बुद्धिज्म तो ऐतिहासिक तौर पर भूटान का जुड़ाव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसका कानून ये भी कहता है कि इस देश का राजा सिर्फ और सिर्फ एक बौद्ध ही हो सकता है। यानी कि इंसान किसी और धर्म को फॉलो करता है, किसी और धर्म को मानता है, तो वो इस देश का किंग नहीं बन सकता है। हिंदू और बौद्ध धर्म को छोड़कर जितने बाकी रिलीजन हैं, उन सब को मान्यता न देने के साथ साथ इन देश का कानून इस सारे धर्मों को, लोगों को उनके इबादतगाहों या उनके धर्म से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ बनाने से रोकती है, जो किसी भी तरीके से उनके रिलीजन को प्रमोट करती है। जाहिर है कि इस चीज़ में सबसे टॉप पर मुसलमान के लिए मस्जिद और ईसाई के लिए चर्च ही आता है। यही वजह है कि ईसाई और स्पेशली मुसलमानों की तरफ से कई बार ये कोशिश की गई है और गवर्नमेंट से इजाज़त मांगी गई है कि उनको उनकी मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी जाए, ताकि वो लोग एक साथ नमाज अदा कर सकें, मगर हर बार ही उनकी इजाज़त ठुकरा दी जाती है। हालांकि दोस्तों, दुनिया भर से होने वाली क्रिटिसिज्म की वजह से भूटान के गवर्नमेंट आज भी अक्सर कहती रहती है कि भले ही उनके देश का कानून बाकी धर्मों को रिकॉग्नाइज ना करता हो, बाकी रिलीजन को एक रिलीजन के तौर पर ना मान्यता भी देता हो, लेकिन फिर भी वो इन सारे लोगों को फुल आज़ादी देता है। यानी कि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज अपने धर्म के अंदर, अपने घरों के अंदर जो चाहे वो कर सकते हैं।
चाहे वो त्योहार मनाए, चाहे वो नमाज अदा करे, चाहे वो पूजा करे, चाहे वो कुछ भी करे। यही वजह है कि देखा जाता है भूटान के मुसलमानों ने एक खास किस्म की इबादत गाहें यानी कि प्रेयर रूम बना रखे हैं, जिसके अंदर ही वो लोग नमाज अदा करते हैं। ठीक इसी तरह भूटान के ईसाई लोग अपने घरों के अंदर ही अपनी प्रेयर यानी अपने इबादतगाह वगैरह करते हैं। अब यहाँ तक मामला हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म का है। जाहिर है कि आप लोगों को आंसर मिल ही चुका होगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भूटान के अलावा इस देश का कानून रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है, वो दरअसल हिंदुइज्म धर्म है। तो इसलिए इस देश के अंदर बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो सबसे ज्यादा और सबसे आलीशान टेम्पल्स मौजूद ही हैं। मगर उसके बाद हिंदू लोग जिनकी आबादी 10 से 11% के करीब है, उनमें भी कई मंदिर पाए जाते हैं। न सिर्फ पाए जाते हैं बल्कि इनमें से तो कई बड़े मशहूर भी हैं। बात करें तो ऐतिहासिक तौर पर यह माना जाता है कि 7वीं सदी में इस इलाके के अंदर बौद्ध धर्म इंटर हुआ था और उसके बाद जल्दी इस पूरे इलाके के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वैसे दोस्तों, इनका लंबे वक्त से अपने धर्म और अपने कल्चर, अपनी संस्कृति वगैरह को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहा है। यानी इस देश के अंदर लोगों को आने नहीं दिया जाता था, या अगर आता भी था तो उसके ऊपर सख्त नजर रखी जाती थी, इसलिए ताकि इसकी वजह से हमारे देश के कल्चर, हमारे देश के धर्म या इस तरह के चीज़ों पर कोई फर्क ना पड़े। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में इंटरनेट और टीवी वगैरह खूब जोर शोर से इस्तेमाल हो रहा था और लोग इसके मज़े ले रहे थे। तब भूटान के अंदर ये सारी चीज़ें पूरी तरीक़ा से बैन थी। यानी सन 1999 में ही राजा के तरफ से इंटरनेट और टीवी जैसी चीज़ों से पाबंदी हटाई गई। तो इस हिसाब से ये माना जा सकता है कि भूटान ही ऐसा देश था जिसने सबसे आखिर में टेलीविजन का इस्तेमाल करना शुरू किया था। दुनिया के अलग अलग इलाकों से जब भी कोई ईसाई मुसलमान भूटान के में घूमने के लिए आता, यानी ऐसा टूरिस्ट आता, तो उसको यहाँ पर अपना प्रेयर के लिए मस्जिद या चर्च वगैरह नहीं मिलता। हालांकि आधिकारिक तौर पर यहाँ पर एक कक्ष जरूर बना दिया गया है, जिसमें 3 सेक्शन है, यानी कि 3 कमरे, जिसमें से एक कमरे में तो मुसलमान अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, दूसरे में ईसाई लोग वो अपनी प्रेयर कर सकते हैं, जबकि तीसरे में सिख लोग अपनी प्रेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भूटान की छोटी सी कहानी। तो हम आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पे ना सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।